हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल family.com। आज मैं आपके साथ ऐसी 10 एक्टिविटीज़ इन हाउस एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो हम हमारे बेटे के पास करवा रहे हैं, जो अभी 2 साल 2 महीने का हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्टिविटी से। तो सबसे पहली एक्टिविटी है पेंटिंग। इसमें हम उसको अलग अलग तरह के वेरिएशन देते रहते हैं, जैसे कि कभी बार लेडीज़ फिंगर की प्रिंट करवा ली, कोई बार ऐसे ही वाटर कलर करने के लिए दे दिया, कोई बार स्केच पेन दे देते हैं, क्रेयॉन्स दे देते हैं। तो वो अपनी जो भी मर्जी आए वो ड्रॉ करता है। इससे उसकी पेन होल्ड करने की जो ग्रिप होती है वो भी डेवलप होती है। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी हो गई पेंटिंग। फिर दूसरी एक्टिविटी है म्यूज़िकल चेयर। इसके लिए हम लोगों के पास हमारे पास एक चेयर है जो हमने बहुत पहले, मतलब जिस टाइम उसने बैठना शुरू किया था उसी टाइम पे ऑनलाइन परचेज़ की थी। तो वो उसको हम सेंटर में रख देते हैं। फिर कोई भी एक रायम, जैसे कि रिंगा रिंगा रोजेस, तो वो हम रायम गाते हैं। और जब उसमें फॉल डाउन आता है तो हम उसको बोलते हैं कि उस टाइम पे तुमको इसमें बैठ जाना है। तो इस तरह से जब रायम मैं गाती हूँ तो उस टाइम पे वो चेयर के आगे पीछे घूमता है और फॉल डाउन आने पे उस पर बैठ जाता है। कोई बार मैं भी उसके साथ ये एक्टिविटी करती हूँ, तो वो बहुत एंजॉय करता है इस एक्टिविटी को। फिर थर्ड एक्टिविटी है हाइड एंड सीक। ये भी हम हमारे घर में ही उसके साथ खेल लेते हैं। कभी चेयर के पीछे छुप जाओ, बेड के नीचे छुप जाओ, कोई पिलो हो ऐसा बड़ा तो उसके पीछे छुप जाओ। फिर हमारे पास इस तरह का एक स्टूल है तो उसमें भी हाइड एंड सीक खेलता है। तो इस तरह से हम घर में ही उसके साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। फिर फोर्थ एक्टिविटी है बॉलिंग। हमने ये बॉलिंग का सेट डी मार्ट से परचेज़ किया हुआ था, वो हमारे पास ऑलरेडी था। तो अभी हम उसको ये भी खिलाते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने उसको अरेंज करके दे दिया, फिर वो बॉल से उसको घिरा देता है। अगर आपके पास ये सेट नहीं है तो आप इसके अलावा कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने ग्लास अरेंज करके दे दिए, या फिर इस तरह से बाउल का सेट अरेंज करके दे दिया। तो इस तरह से भी आप बेबी को ये एक्टिविटी करवा सकते हो। फिर फिफ्थ एक्टिविटी है अल्फ़ाबेट्स एंड नंबरिंग। इसके लिए मेरे पास नंबर का इस तरह का सेट है, तो इसमें मैं उसको 1 to 10 अरेंज करके देती हूँ। और फिर इस तरह से ब्लॉक का सेट है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे एक नंबर है तो तुम यहाँ पे एक ब्लॉक रखो, फिर 2 नंबर है तो 2 ब्लॉक रखो। तो इस तरह से वो पूरा 1 to 10 करता है। ब्लॉक की जगह पे आप कोई और चीज़ भी ले सकते हो। सेम वे में अल्फ़ाबेट्स हम उसके साथ खेलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के लिए अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो ए फॉर एप्पल होता है, तो मैंने एप्पल का पिक्चर जो है वो एक पेपर पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से पूरा A to Z के मैंने पिक्चर पेस्ट करके दिए हुए हैं चार्ट पेपर पे, और मेरे पास A to Z के अल्फ़ाबेट्स है। तो उसको भी हम उसी तरह के, अभी एप्पल है तो ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल के सामने उसको ए रखना है। तो इस तरह से उसकी एक फ़न लर्निंग एक्टिविटी हो जाती है। फिर सिक्स्थ एक्टिविटी है डांसिंग। डांसिंग में भी हम उसको वेरिएशन देते रहते हैं, जैसे कि कोई बार मोबाइल पे कोई रायम रख दी, कोई बार हम खुद उसके लिए रायम गा लेते हैं, जैसे कि रिंगा रिंगा रोजेस हो गया, जॉनी जॉनी हो गया, ट्विंकल ट्विंकल हो गई। ऐसी बहुत सारी रायम्स है जो कोई बार हम गा लेते हैं। फिर उसके पास पियानो भी है, तो कई बार हम उसको पियानो दे देते हैं तो उस पर भी वो डांस कर लेता है। तो इसके साथ साथ उसकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। फिर सेवन्थ एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग। वो बहुत छोटा था, मतलब 1 साल का था, तभी से मैं उसको मालिश करके टाइम स्टोरी कर रही थी। ये बात मैंने एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर की ही हुई है कि फिर उसने धीरे धीरे मुझे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया कि वो मुझे उसकी एक्टिंग से पूरी स्टोरी करता था। तो अभी मैं उसमें उसको और ज़्यादा स्टोरी सिखा रही हूँ, और वो उस वे में सारी स्टोरी मुझे एक्टिंग के थ्रू पूरी स्टोरी करके देता है। तो ये भी उसके लिए एक फ़न लर्निंग एक्टिविटी से मैं उसको स्टोरी टेलिंग करवाती हूँ। फिर 8th एक्टिविटी है जंपिंग। इसमें आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह से पिलो रख लो, या फिर कोई और चीज़ रख लो, और उस पर आप बच्चे को जंप करने के लिए बोल सकते हो। तो ये भी एक उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बन सकती है। फिर 9th एक्टिविटी है क्लीनिंग। जैसे कि हम क्लीनिंग की प्रोसेस करते हैं उसी टाइम पे उसको भी क्लीनिंग दे दिया, जैसे कि उसकी साइकिल है, उसकी खुद की चेयर है, उसको वो क्लीन कर दे। फिर एक दिन ऐसा रखते हैं कि उसके जो पूरे सारे टॉयज़ है उसको वो क्लीन करता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि किसी टॉय को उसने बहुत टाइम से उसके साथ खेला नहीं हो, तो वो उसको मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चा क्लीनिंग भी सीखता है और
वो एक एक्टिविटी में भी एंगेज रहता है। और 10th और लास्ट एक्टिविटी है कुकिंग। इसमें आप बच्चे को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, तो इसमें अगर आप कोई विस्किंग की प्रोसेस कर रहे हो, जैसे अगर आपने केक बना रहे हो या फिर पैनकेक ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो, तो उसमें जो विस्किंग का प्रोसेस होता है उसमें आप बेबी को इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर सारी चीज़ें एक एक बाउल में निकाल के उसको वो डाल के फिर विस्क करने के लिए बोल सकते हो। फिर अगर आप सैंडविच बना रहे हो, रोटी की भी आप सैंडविच बना सकते हो, तो आप रोटी उसको दे सकते हो और उस पर सारे वेजिटेबल्स रखने के लिए बोल सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत कुकिंग प्रोसेस में भी बेबी को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, ये थी मेरे बेटे की एक्टिविटी लिस्ट जो हम इस लॉकडाउन पीरियड में उसको करवा रहे हैं। आप भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।